कि बच्चा उस आंसर की वो देखता है, उसमें जो भी उसको क्वेश्चन गलत लगता है उस पे वो ऑब्जेक्शन करता है। अब इसमें बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन बच्चों को हो जाते हैं कि भाई मेरा तो सही था, गलत हो गया कि अभी नितिन WPC कुछ करके कोर्ट केस है जो 2025 में हुआ था। अगर आपका क्वेश्चन गलत या अनक्लियर है मतलब कंफ्यूजिंग है आपका क्वेश्चन, अटेम्प्ट किया हो तो भी और अटेम्प्ट नहीं किया हो तो भी, वो गलत वाला चूज कर दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो आपको यहां मिलेगा, सब बच्चों को उस क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। हिंदी चूज की थी, अब वो क्वेश्चन अपीयर्स तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकता है। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। एसएससी रोज रोज नए नए नोटिफिकेशन निकाल रही है और नए नए रूल बना रही है। आज फिर आपका एक नया नोटिफिकेशन निकाला, जो एक नोटिफिकेशन है गाइडलाइंस रिगार्डिंग चैलेंज ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। पहले क्या होता था कि आपकी आंसर की आती थी, आंसर की आने के बाद आप चैलेंज करते थे क्वेश्चन को, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन या कोई पर्टिकुलर रूल नहीं था। अब एसएससी ने इसके लिए एक पर्टिकुलर रूल निकाल दिया। सबसे पहले जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के नोट्स और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे, और इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए भी आपको इसको ज्वाइन करना होगा। अब हम जानते हैं नया रूल क्या है। देखो, अगर मैं उस पूरी पीडीएफ में इंग्लिश में आपको पढ़ के सुना दूं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। एसएससी में क्या होता है कि आपकी आंसर की आती है, आंसर की आने के बाद में आपका क्या होता है कि बच्चा उस आंसर की वो देखता है और उसमें जो भी उसको क्वेश्चन गलत लगता है उस पर वो ऑब्जेक्शन करता है। सेकंड स्टेज ये हो गई। थर्ड स्टेज हो गई आपका एक्सपर्ट उसको चेक करते हैं उस ऑब्जेक्शन को, और फोर्थ स्टेज में एसएससी दोबारा नई आंसर की रिलीज कर देता है। यानी कि जो उसको लगता है कि क्वेश्चन सही है उसको सही मान लेता है, और जो लगता है कि गलत है उसको हटा के नई आंसर की रिलीज कर देता है। अब इसमें बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन बच्चों को हो जाते हैं कि भाई मेरा तो सही था, गलत हो गया, या फिर कि मुझे मार्क्स मिले या नहीं मिले। इसके लिए यहाँ पर एसएससी को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, आरटीआई फाइल कर देते हैं, ग्रीवियंस डाल देते हैं। कुछ केस में तो देखा गया है कि एसएससी के ऊपर कोर्ट केस ही कर दिया। जैसे एसएससी ने खुद अपना एग्जांपल बताया है कि अभी नितिन WPC कुछ करके कोर्ट केस है जो 2025 में हुआ था। अब एसएससी क्या चाहती है, इन सारी चीजों से बचने के लिए एसएससी अपने रूल को क्लियर करना चाहती है। यानी कि एसएससी ने पूरे सिस्टम का रिव्यू करके अपने जो क्लियर है ना, जो रूल है वो सारे के सारे क्लियर कर दे, ताकि बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो और बच्चे कंफ्यूजन में कोई भी कंप्लेन फाइल ना करे, कोई भी कोर्ट केस फाइल ना करे, या ग्रीवियंस पोर्टल पर भी ना डाले। अब वो नए रूल क्या है मैं आपको बताता हूं, 1 by 1 चीजों को समझना। एसएससी क्या होता है कि जब आपका एसएससी में कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो पहली सिचुएशन में एसएससी का क्वेश्चन को देखती है। बोला है कि आपका क्वेश्चन या तो गलत हो या अनक्लियर हो। अगर आपका क्वेश्चन गलत या अनक्लियर है मतलब कंफ्यूजिंग है आपका क्वेश्चन, या तो आप कंफ्यूज हो उस क्वेश्चन में, या आपके क्वेश्चन में कोई गलती है, या कोई सही ऑप्शन ही नहीं है उसमें से, तब क्या होगा, उस क्वेश्चन को एसएससी क्या करेगी, एसएससी उस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर देगी। और जब एसएससी डिस्कार्ड कर देगी तो उस स्थिति में किसी भी बच्चे ने वो क्वेश्चन या तो अटेम्प्ट किया है या उसने अटेम्प्ट नहीं किया। देखो ध्यान से समझना, अटेम्प्ट किया हो तो भी और अटेम्प्ट नहीं किया हो तो भी उन सबको मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स। और जब सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे तो इससे बोल रहा है कि एसएससी की इससे मेरिट लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, भाई आपका एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन ऑप्शंस आंसर हो गए, मतलब एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आंसर हो गए, 3 ऑप्शन आंसर हो गए। तो अब इस स्थिति में क्या बोल रही है एसएससी, आपने अगर सेलेक्ट एनी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि उन दोनों ऑप्शन में से आपने एक करेक्ट ऑप्शन चूज किया है तो आपको यहां पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनमें से एक भी करेक्ट नहीं चूज किया, मतलब जो गलत वाला था वो गलत वाला चूज कर दिया, तो आपको नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। लेकिन आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर 2 ऑप्शन है सही तो 2 में से एटलीस्ट आपको एक करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब मान लो किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन, एग्जांपल एसएससी नहीं दिया कि मान लो किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही है, अगर 3 में से कोई भी एक बच्चे ने चूज कर दिया, कोई भी एक, तो आप बोलोगे यहां पे उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर उसने जो गलत वाला है वो चूज कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन किसी ने छोड़ दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 सिचुएशन थी, अब ये थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। एसएससी अगर कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे थी, एसएससी का कहना है, पहले तो एसएससी ये बोलती है कि हम रेयर ही ऐसी सिचुएशन आती है
कि हम जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है और फिर एक्सपर्ट मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस से बाहर था, तो आपको यहां मिलेगा, सब बच्चों को उस क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। यानी कि किसी ने वो अटेम्प्ट किया है या अटेम्प्ट नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब बच्चों को उसका बोनस मार्क्स मिलेंगे और उस क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और फोर्थ है आपका लैंग्वेज से रिलेटेड, समझना मेरे ध्यान से, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे को फोकस करना पड़ेगा। क्यों फोकस करना पड़ेगा? जब आप फॉर्म भरते हो तो आप लैंग्वेज चूज करते हो, या पेपर अटेम्प्ट करते हो वहां पे भी आप लैंग्वेज चूज करते हो। अब इस बात में समझना, ड्यूरिंग एग्जाम फॉर्म फिलिंग, ये एसएससी खुद बोल रही है, ड्यूरिंग एग्जाम फॉर्म फिलिंग आपने क्या किया, यू सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज, आपने कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर ली। मान लो किसी बच्चे ने हिंदी चूज कर ली, अब या किसी बच्चे ने इंग्लिश चूज कर ली। अब जब आप क्वेश्चन पेपर दे रहे होंगे तो आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर दिखेगा, लेकिन जब आप आंसर दे रहे होंगे तो आपको वहां पर जिस लैंग्वेज को आपने चूज किया था उसी लैंग्वेज वाले फॉर्मेट में जाके आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आपने मान लो किसी बच्चे ने यहां पर, जैसे कि ध्यान से बात समझना, जैसे किसी बच्चे ने हिंदी चूज की थी, अब वो क्वेश्चन अपीयर्स तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकता है, लेकिन जब वो अपना आंसर मार्क करेगा तो वो हिंदी वाले में ही करेगा, यानी कि क्वेश्चन को हिंदी में करना पड़ेगा और तब जाके ही वो अपना आंसर मार्क करेगा। इसमें बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ये है, इसमें बच्चे को दिक्कत हो सकती है क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में यहां पर इसको गलत कर देते हैं, यानी कि आप लोगों ने इंग्लिश में क्वेश्चन किया, हिंदी में समझ में नहीं आया और जाके अपना आंसर भर दिया और नेक्स्ट कर दिया। वहां पे आपको वापस हिंदी करनी है और हिंदी करने के बाद में जब आपको अपना आंसर भरना है। तो ये एसएससी का पूरी की पूरी कंप्लीट गाइडलाइंस थी, जो आपके एसएससी के क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए थी या रिव्यू करने के लिए थी। इसमें आपको सारी चीज को ध्यान में रखते हुए एसएससी ने ये नई रूल लाया है, पहले इसके लिए पर्टिकुलर कोई रूल नहीं था, अब ये नया रूल है आपके लिए। जो फोर्थ रूल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही और इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सटीक तरीके से दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।